बच्चों, let's read the question. The question says that discuss the differentiability of f of x is equal to maximum of 2 sin x, 1 minus cos x for all x belongs to 0 to pi. इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है f of x is equal to maximum of 2 sin x, 1 minus cos x. इस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है for all x belongs to 0 to pi. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं इन अ ग्राफ the point at which sharp vertex is there, at that point the function will be non differentiable. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ग्राफ बनाइए, फॉर एग्जांपल ये वाला ग्राफ है एक्स एक्सिस और ये एफ ऑफ एक्स है. ग्राफ कुछ इस तरीके का है. तो आपको दिख रहा है कि एक्स इज इक्वल टू ए पे एक शार्प वर्टेक्स आ रहा है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए माइनस पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और एक्स इज इक्वल टू ए प्लस पे जो स्लोप है वो नेगेटिव है. मतलब स्लोप दोनों डिफरेंट है. लिख सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए स्लोप्स आर different, therefore f of x will be non-derivable और non-differentiable. ये एग्जाम्पल था. जहाँ पे भी शार्प वर्टेक्स आएगा, चूंकि वहाँ पे स्लोप डिफरेंट है इसलिए f of x जो है वो नॉन डेरिवेबल हो जाएगा. अब इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो गिवन फंक्शन क्या है? गिवन दैट f of x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 2 sin x, 1 minus cos x और इसका चेक करना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई. तो 0 टू पाई में दोनों का ग्राफ बना लेते हैं. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. अब 2 sin x अगर जो sin x का ग्राफ है अगर उसको 2 sin x करना है तो बेसिकली हम करते क्या है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा. पहले sin x का एम्पलीट्यूड 1 होता था तो 2 sin x का एम्पलीट्यूड 2 हो जाएगा. तो जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा. ये 2 वाली लाइन है, ये 1 वाली लाइन है, ये पाई बाई 2 वाली लाइन है और ये पाई वाली लाइन है. ये पाई बाई 2. पाई बाई 2 पे जो 2 sin x का ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा. पाई बाई 2 पे जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी. एक रफ एंड डायग्राम बन रहा है. ये 2 आ गई वैल्यू, ये 1 है. अब 1 माइनस कॉस एक्स. अब अगर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 देखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 0 होता है. इसका मतलब कि एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे जो 1 माइनस कॉस एक्स है वो 1 वैल्यू लेगा और एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 लेगा. तो ग्राफ इसका मतलब नीचे ही रहेगा. कहीं तो कहीं कट करेगा. कहाँ कट करेगा ये हमको निकालना पड़ेगा. तो द पॉइंट where graph of 2 sin x and 1 minus cos x will meet, वो कैसे निकलेगा? दोनों को इक्वेट कर दीजिए. 2 sin x is equal to 1 minus cos x. तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4 sin square x is equal to 1 minus cos x whole square. सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हो जाएगा 4 sin square x is equal to 1 minus cos x into 1 minus cos x. sin square x को 1 minus cos square x लिख सकते हैं और 1 minus cos square x को 1 minus cos x into 1 plus cos x लिख सकते हैं. 1 minus cos x into 1 minus cos x. एक 1 minus cos x से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 4 times 1 plus cos x will be equal to 1 minus cos x. यहाँ से हो जाएगा 4 plus 4 cos x will be equal to 1 minus cos x. तो 5 cos x की वैल्यू -3 हो जाएगी. तो cos x की वैल्यू जो है वो -3/5 हो जाएगी. तो x जो है वो हो जाएगा cos इनवर्स -3/5. इसको हम पाई माइनस cos इनवर्स 3/5 भी लिख सकते हैं. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई पाई माइनस cos इनवर्स 3/5. इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है वो कट करेगा, दोनों एक दूसरे को मीट कहाँ करेंगे? ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स
3/5। अब ये जो दो ग्राफ्स बने, उसके बाद हमको अब मैक्सिमम का ग्राफ बनाना है। तो मैक्सिमम का ग्राफ के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अप टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5 जो मैं शेड कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, वो जो ग्राफ है वो मैक्सिमम वाला ग्राफ है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एट x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5 जो स्लोप है वो जस्ट पहले पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5 के जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और जस्ट बाद जो स्लोप है वो नेगेटिव है। तो लिख सकते हैं इन द ग्राफ ऑफ मैक्सिमम ऑफ 2 sin x and 1 minus cos x at x is equal to pi minus cos inverse 3/5 slopes just before pi minus cos inverse 3/5 and just after pi minus cos inverse 3/5 are not equal। चूंकि स्लोप इक्वल नहीं है तो इसलिए लिख सकते हैं therefore f of x will be non-differentiable at x is equal to pi minus cos inverse 3/5 for all x belongs to 0 to pi। तो यहां से हम लिख सकते हैं hence f of x which is given as maximum of 2 sin x comma 1 minus cos x for all x belongs to 0 to pi is non-differentiable at x is equal to pi। at x is equal to pi minus cos inverse 3/5 pi minus cos inverse 3/5 पे non differentiable हो जाएगा f of x। So this will be the final solution. I hope you understood it well. Best of